वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में आज कालीन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्रश्नों को अच्छी तरह से लिखिए और समझिए, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? बच्चों, आपको आपके सामने 4 ऑप्शन प्रश्न पुस्तिका में दिए रहेंगे, तो आप लोग ऑप्शन को देखकर सही उत्तर होमवर्क शीट में भरेंगे। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, तो आप लोग बताना। पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है गणपत चंद्र गुप्त और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बच्चों किसका कथन है? साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। आगे चले बच्चों, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है राहुल सातपुतियायन और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर बताओ बच्चों। इसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से इतिहास ग्रंथ लेकर लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस विद्वान ने किया या किसने किया? पहला ऑप्शन है बच्चों आपके सामने रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। तो बताओ बच्चों क्या होगा? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक सूत्रपात या शुरुआत गारसा दत्तासी ने किया, ठीक। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवादरा लिटरेचर एंड्रे हिंदुस्तानी। यह 2 भागों में है। 1839 ईस्वी में पहला भाग का प्रकाशन हुआ, दूसरा 1847 ईस्वी में, ठीक। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे चले बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रसमीमांसा। तो उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। सन 1929 ईस्वी में लिखा गया, ठीक। अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? बताइए बच्चों। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ द इस्तवादरा लिटरेचर एंड्रे हिंदुस्तानी नाम से लिखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। विद्यापति को किन किन उपाधियों से भूषित किया जाता है?
बताओ बच्चों, विद्यापति को वैदिक कोकिल, अभिनय जयदेव, कवि शेखर इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? बताओ बच्चों कितने खंड हैं? मैं ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 18, तीसरा है 15, चौथा है 10। तो कितने भागों में भाई विभाजित किया गया? 18 भागों में। ठीक है, कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है बच्चों श्याम सुंदर दास, रसखान, सूर्यकांत शास्त्री और राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो कविता कौमुदी के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। आगे चले बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है नरेंद्र मित्तल शर्मा और चौथा है डॉक्टर नगेन। तो कौन सा होगा? नरेंद्र विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों जो परीक्षा में यौगिक दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का प्रकाशन किस सन में किया? 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी से प्रारंभ कर दिया। हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? पत्रिका का नाम बता रहे बच्चों, आप लोग सही उत्तर बताइएगा। पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा, दूसरी है सरस्वती, तीसरी है ब्राह्मण, चौथी है प्रजा हितैषी। बताओ बच्चों, इसका सही आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती पत्रिका सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसके मुख्य संपादन जो संपादक थे आचार्य चिंतामणि घोष और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य सन 1930 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कार्य किया। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के संपादन में कौन सा पत्र निकलता था? बताओ। पहला ऑप्शन जागरण, मतवाला, तीसरा कर्मवीर, चौथा है समन्वय। तो कर्मवीर इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा कर्मवीर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं बच्चों। शुक्ल जी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? पहला ऑप्शन है बच्चों आपके सामने चारण काल, अपभ्रंश काल, वीरगाथा काल, आदिकाल। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से कहा है या पुकारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदिकाल को चारण काल किसने कहा? मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं।
आदि काल को चारण काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हो ना? हाँ, क्योंकि ऐसे ही हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपका हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न है इंग्लिश मीडियम का, वह बहुविकल्पीय कर दिया गया है। तो आपको सावधानी पूर्वक अपनी ओमेआर आंसर शीट भरनी है और प्रश्न पुस्तिका में आपको प्रश्न दिए रहेंगे और उन प्रश्नों के 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, उन 4 ऑप्शनों में से आपको एक सही ऑप्शन चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में भरेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको बच्चों। हिंदी इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस सन से माना है? तो किस सन से माना है? सन का मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 1100 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1300 ईस्वी और 1000 ईस्वी। तो 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हिंदी की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन है श्रावकाचार्य, पृथ्वीराज रासो, भरतेश्वर बाहुबली दास और पाऊ दोहा। बताओ बच्चों, तो हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार्य है, जो 933 ईस्वी में लिखी गई, जिसके रचनाकार आचार्य देवसेन हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छी बात है, आगे चलते हैं। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? परमाल रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जगनीक, नरपतिनाथ, चंद्रबरदाई, वली मोहम्मद जैसी। तो कौन है? जगनीक। परमाल रासो या आला खंड के रचयिता जगनीक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? पहला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है मीर खुसरो, चौथा है पुरन्नाथ। तो किसने की थी लोकरंजक साहित्य की रचना? अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 84, 90, 85, 86। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ठीक है बच्चों, आजकाल में खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस कवि ने किया? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है स्वयंभू, चौथा है चंद्रबरदाई। तो अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ज्योतिरेश्वर ठाकुर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, स्वयंभू। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खालिद बारी के रचयिता कौन है?
पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी, चौथा है जयशंकर प्रसाद। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, खाली पानी रचना अमीर खुसरो की है, ठीक है। अगला ऑप्शन यानी अगला जो क्वेश्चन होगा, भला हुआ जो मारिया बहिन बहारा जन लज्जे तू वयस्सी अवजे हक्का पढ़े, यह दोहा अपने ग्रंथ में किसने किया है? इस दोहे के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, धनपाल और जोहिंदू। तो ये जो पंक्ति है यह हेमचंद की पंक्ति है, ठीक है बच्चों। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है श्रद्धाराम किल्लौरी, गजानन, हरिहर स्वामी, शिवानंद स्वामी। तो श्रद्धाराम किल्लौरी ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की है। तो क्या है? अमीर खुसरो, ठीक है, चंद्रवरदाई विद्यापति, राम सिंह। तो ऑप्शन क्या है? जो सही ऑप्शन उत्तर होगा अमीर खुसरो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया है? पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत